हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल आउटटॉप करे पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो हमने बौद्ध धर्म से संबंधित करी थी, जिसमें हमने गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी, उनके सिद्धांत व उनके उपदेशों के बारे में चर्चा करी थी। आज जो सेकंड वीडियो है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो टॉपिक हमारे बच गए हैं, जैसे कि बौद्ध संघ, बौद्ध सभाएं, बौद्ध संप्रदाय व प्रतीक चिन्ह, ये मैं आज लेकर आई हूँ। पेपर का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो यहीं से आता है, तो जो आज की वीडियो है इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से बने हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट कर अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, पहला हम करेंगे पिटक के बारे में। बौद्ध धर्म के साहित्य या उपदेशों के संग्रह को पिटक कहा जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पिटक क्या था? जो भी बौद्ध धर्म में सिद्धांत थे, नियम थे या उपदेश दिए गए थे, उन सब का संग्रह क्या कहलाया? पिटक कहलाया। पिटक को 3 भागों में फिर से बांटा गया: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिनमें धार्मिक संभाषण तथा बुद्ध के संवाद संकलित हैं। 5वीं निकाय में जातक कथाएं हैं। जो सुत्त पिटक है, इसमें धार्मिक संभाषण तथा बुद्ध के संवाद संकलित है, यानी बुद्ध ने जो भी कहा, जो उनके संवाद थे, वो सब इसमें संकलित है। जातक कथाएं सुत्त पिटक में ही है। जातक कथाओं बुद्ध के जीवन से संबंधित है। सुत्त पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई थी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि सुत्त पिटक की रचना किसके नेतृत्व में की गई थी। विनय पिटक में भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। अब ये बौद्ध धर्म में भिक्षु कहाँ से आ गए, ये हम आगे करेंगे जब हम बौद्ध संघ करेंगे। हमें अभी इतना याद रखना है कि विनय पिटक में भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई थी। नाम 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, आनंद और उपाली। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है। सुत्त पिटक में भी बौद्ध के संवादी हैं, लेकिन जो अभिधम्म पिटक है उसमें केवल दार्शनिक जो विचार थे उनका ही विवरण है। अब आते हैं बौद्ध संघ पे। बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। बौद्ध मत में समाज के सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। वैदिक धर्म में सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म में लोगों के लिए ये राहत की बात थी कि सभी जाति व समुदाय के लोग बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। यदि आपकी आयु 15 वर्ष है तो आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन थे? एक था भिक्षुक और एक था उपासक। यानी जो बौद्ध धर्म को मानते थे उनको 2 भागों में बांटा गया, एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास धारण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। यानी जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जिन्होंने संन्यास धारण किया, उनको भिक्षुक कहा गया। लेकिन जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाना पसंद किया, उन्हें उपासक कहा गया। सॉरी गाइस, ये गृहस्थ नहीं है, ये गृहस्थ यानी गृहस्थी वाला गृहस्थ है, यानी गृहस्थी चलाते हुए अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया वो उपासक कहलाए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे: बुद्ध, धम्म एवं संघ। क्वेश्चन बनेगा बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे? 3 रत्न थे। कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो ये हमें याद रखना है। अब आते हैं बौद्ध मत की सभाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनता है और स्टूडेंट्स, इसे जितना शॉर्ट मैं कर सकती थी मैंने इसको उतना शॉर्ट करने की कोशिश करी है कि आप सिर्फ मेन पॉइंट ही पढ़ें और एक्स्ट्रा ना पढ़ें। तो बौद्ध सभाएं, ये कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी ताकि रटना ना पड़े कि जब सभाएं हुई होंगी तो किसी स्थान पे हुई होगी, वहाँ हुई होगी तो कोई ना कोई राजा या शासक ज़रूर होगा, और जब कुछ भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो उसे सुपरवाइज़ करने के लिए कोई ना कोई होता है, यानी कोई ना कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। और किस समय हुई थी? तो बौद्ध सभाएं में हमें एक ही सभा में 5 चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि किस स्थान पे हुई, किस राजा के काल में हुई थी, किसने अध्यक्षता करी व किस समय हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली बौद्ध सभा राजगृह के पास सप्तकर्णी गुफा में 483 BC में हुई। उस समय शासक
अजातशत्रु तथा अध्यक्ष महाकश्यप थे। मैंने 5 चीज़ें एक ही लाइन में डाल दी। आप एक ही लाइन को एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में 383 BC में हुई। उस समय शासक कालाशोक था तथा अध्यक्ष शब्दकबीर था। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में 250 BC में हुई। उस समय शासक सम्राट अशोक था तथा अध्यक्ष मोगली पुतलिस था। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 3 सभाएं थीं, यानी पहली बौद्ध सभा राजगृह में, दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में और तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई। पहली का शासक अजातशत्रु था, दूसरी कालाशोक के समय में और तीसरी सम्राट अशोक के समय में हुई थी। अध्यक्ष आपको याद करने ही पड़ेंगे, शासक भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 बार रीड आउट करेंगे, माइंड में आपके बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें। तीसरी सभा में सिद्धांतों की दार्शनिक विवेचना को संकलित किया गया, जिसे अभिधम्ब पिटक के नाम से जाना जाता है। यानी जितनी भी दार्शनिक विवेचनाएं थी उनको संकलित किया गया। किसमें? अभिधम्ब पिटक में संकलित किया गया और इसे अभिधम्ब पिटक के नाम से जाना गया। दोनों चीज़ें हमने देखी कि सुत्त पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में हुई थी, विनय पिटक की उपाली के नेतृत्व में हुई थी, और अब अभिधम्ब पिटक को भी हमने देख लिया कि ये इसकी रचना कब और कैसे हुई। चौथी बौद्ध सभा कुंडल ग्राम कश्मीर में हुई। उसमें शासक कनिष्क था तथा अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशुघोष थे। इसमें आपसे उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें याद रखना है दोनों ही अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। अब देखिए, चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। बौद्ध धर्म की केवल एक ही शाखा थी, यानी हीनयान। लेकिन जब चौथी बौद्ध सभा हुई तो उसमें बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बन गई, हीनयान और महायान। 5वीं बौद्ध सभा कन्नौज में हुई। उस समय शासक हर्षवर्धन था तथा अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था स्टूडेंट्स, ये आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। 5 बौद्ध सभाएं आपको लर्न करनी पड़ेगी कि कहाँ हुई, किस राजा के काल में हुई, कौन अध्यक्ष था, किस समय हुई थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी कि अभिधम्ब पिटक ये कौन सी सभा में या किस सभा के बाद हुआ, और दूसरा कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, कौन सी बौद्ध सभा के बाद बटा था। तो ये हमें याद रखना है कि चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध संप्रदाय की 2 शाखाएं हो गई थी और बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और बौद्ध संप्रदाय देखते हैं। ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, हीनयान और महायान। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बन गई थी, एक हीनयान और दूसरी महायान। यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जितने भी इनके उपासक या भिक्षु थे वो 2 भागों में बट गए थे, कुछ हीनयान में चले गए और कुछ महायान में चले गए। तो अब हम देखेंगे कि हीनयान में कौन से थे और वो किस नियमों का पालन कर रहे थे, और महायान में कौन से थे और वो किन नियमों का पालन कर रहे थे। तो देखते हैं, हीनयान का पढ़ते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म हीनयान था। जैसा कि मैंने कहा कि बौद्ध धर्म में पहले 2 शाखाएं नहीं थी, पहले केवल हीनयान था, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो स्थापित था वो हीनयान धर्म था। हीनयान संप्रदाय वाले जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के लोगों का धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में होता था, जो हम पढ़ चुके हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। यानी हीनयान को मानने वाले सभी लोग जो धार्मिक ग्रंथ था वो पाली भाषा में था। सन्यासी जीवन पर इन्होंने बल दिया, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, और यह संप्रदाय मुख्यतः दार्शनिक था जो अब तक चलता आया। जो हीनयान में जो गौतम बुद्ध ने स्थापित करा वो सब हीनयान में हम देख सकते हैं। यानी मूर्ति पूजा का भी खंडन इन्होंने किया और संप्रदाय मुख्यतः दार्शनिक था। लेकिन जो नई शाखा बनी थी यानी महायान, वो इससे काफ़ी अलग थी। देखते हैं, महायान एक नवीन एवं संशोधित था। संशोधित मतलब परिवर्तित था, बदलाव था, यानी ये पुराना जैसा नहीं था, बिल्कुल नया था। इस संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को देवतुल्य मानते थे। ग्रंथ संस्कृत भाषा में होते थे। जैसा कि हमने देखा कि महात्मा बुद्ध ने तो अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और जो हीनयान धर्म के लोग हैं वो भी पाली भाषा को ही मानते हैं। लेकिन
महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। यह गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। ये ग्रस्त नहीं है, गृहस्थ है, आप प्लीज़ इसे ठीक कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यह गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। ईश्वर की पूजा करने की परंपरा इसी संप्रदाय से पड़ी। जैसा कि हमने देखा था कि गौतम बुद्ध ने ना तो ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, ना ही स्वीकार किया है, लेकिन महायान संप्रदाय के लोग थे, वो ईश्वर की पूजा करने लगे। तो ईश्वर की पूजा करने की परंपरा भी इसी संप्रदाय से पड़ी। यह संप्रदाय धार्मिक था, ध्यान दीजिएगा। हीनयान दार्शनिक था और ये धार्मिक था, दोनों में बहुत अंतर है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी संप्रदाय के द्वारा बनाई गई थी। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा कि हीनयान ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, लेकिन महायान बुद्ध की मूर्ति बना रहे हैं, तो यानी ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। तो इन्होंने जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो महायान संप्रदाय के लोगों ने बनाई। अब आपका सबसे लास्ट टॉपिक बचता है प्रतीक चिन्ह। ये आपको याद करना है। जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह हैं, जो उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक जो उनका सफ़र रहा, उससे संबंधित हर एक चिन्ह उनको दिए गए। तो सबसे पहला देखते हैं जीवन से संबंधित कमल, यौवन से संबंधित सांड, गृह त्याग से संबंधित घोड़ा, निर्वाण से संबंधित पदचिन्ह, मृत्यु से संबंधित स्तूप और ज्ञान से संबंधित पीपल। यानी इन्होंने ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे लिया था, तो इसलिए पीपल हो गया। मृत्यु से संबंधित स्तूप, आपको बताया गया था कि गौतम बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, समाधि बनाई गई थी जिन्हें स्तूप कहा गया, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। निर्वाण से संबंधित पदचिन्ह, गृह त्याग से संबंधित घोड़ा, यौवन से संबंधित सांड और जीवन से संबंधित कमल। तो यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मैंने आपको पूरा बौद्ध धर्म का टॉपिक कराया है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि कोई पैराग्राफ ना बनाया जाए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही इंक्लूड किया जाए, फालतू की चीज़ें आपके कंटेंट में ना रखी जाए। अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो गया है। 2 से 3 बार आप इसको खुद से रीड आउट करिए, समझिए, दिमाग पे बिठाइए। नहीं समझ आता है, मेरी वीडियो ओपन कीजिए, एज ए स्टोरी मैंने आपको सारी कहानी बताई है, बेस आपको पता है, लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो करने के बाद आप इनके क्वेश्चन ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपने इनके क्वेश्चन करे तो एक बार में ही आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा कि कैसे मैंने आपको बौद्ध धर्म करवाया, सभी टॉपिक रखे और उनके फिर सब टॉपिक मैंने आपको बताए। इस तरह से आपने जो बौद्ध धर्म करा है ये बिल्कुल नए तरीके से था। जैसे मैंने लिखा था कि हम बौद्ध धर्म करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से। हर एक डिवीज़न है बौद्ध धर्म, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पॉइंट कहीं डाल दिया गया है या कोई पॉइंट कहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है, जो रिलेटेड है उससे पॉइंट है। आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल चुके हैं, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अब आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन सबको लर्न करें। तो ये बौद्ध धर्म अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम प्लूटो करेंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ साथ लेके चलूँगी। अभी हिस्ट्री का एक पॉइंट हो गया है, तो एक पॉइंट हम पॉलिटी का करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम प्लूटो का करेंगे, क्योंकि हमें कुछ राजनीतिक चिंतन भी करने हैं, पॉलिटी का टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लूटो से स्टार्ट करेंगे, प्लूटो का जीवन, उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। मैं कोशिश करूँगी पैराग्राफ ना बनाऊँ, कोशिश करूँगी एज ए स्टोरी आपको प्लूटो समझाऊँ, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँ, कोई पॉइंट मिस ना होए। और जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं प्लूटो से संबंधित, उन पॉइंट्स को तो मैं ज़रूर ऐड करने वाली हूँ। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।